माता करे सो कर न सके, शिव करे सो होय। चार भुवन तेरे खंड में, शिव से बड़ा न कोई। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं शिव गुरु की एक अद्भुत कथा, जो कि एक गरीब भक्त की ये आप बीती कथा है। गरीब भक्त को क्यों रोज मंदिर नहीं जाना चाहिए? क्या हमें रोज मंदिर जाना आवश्यक है? और वही उसी गांव में एक राजा था जो कि बहुत ही धनवान था। वो अपने धन के घमंड में रात दिन लगा रहता था कि मैं एक राजा हूँ, बहुत बड़े आदमी हूँ। राजा ने सोचा कि मैं एक मंदिर का निर्माण करूँ। इधर पूजा दास भी महादेव का भक्त था, जो कि काफ़ी गरीब था। पूजा दास जी ने सोचे कि आज मैंने प्रण लेता हूँ कि महादेव का एक शिव मंदिर का निर्माण मैं अवश्य ही करवाऊँगा। मैं निर्धन ही सही, मैं चंदा लेकर के महादेव का मंदिर का निर्माण अवश्य ही कराऊँगा। इस तरह से पूजा दास ने प्रण ले लिया कि मैं महादेव का मंदिर का निर्माण अवश्य करवाऊँगा। मैं अपने जीवन में एक शिवाला अवश्य ही बनवाऊँगा, जो कि चंदा लेकर। पूजा दास ने सवेरे जगे और जगने के बाद वो चंदा के उद्देश्य में निकल पड़े। जिधर जाते थे लोग पूजा दास का मजाक बनाता था, क्योंकि पूजा दास काफ़ी गरीब थे। उनके यहाँ खाने के लिए भी एक दिन का रोटी नहीं था। दूसरा कोई उनको देता था, कुछ मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं तो दिन भर भूखे रह जाते थे। लेकिन पूजा दास महादेव का अनन्य भक्त थे। रोज निकला करते थे चंदा के लिए। जिसको मन हुआ सो चंदा दिया, नहीं तो उनका सब मजाक उड़ाता था। इसी तरह करते करते कुछ दिन व्यतीत हो चुका था। पूजा दास ने एक दिन सुबह जगे और सोचने लगे कि मैं काफ़ी निर्धन हूँ, क्यों मैं जाऊँ किसी दूसरे के यहाँ चंदा लेने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अपने खाने के लिए नहीं है और महादेव का मंदिर बनाने चला है। पूजा दास ने उस दिन प्रण लिया कि मैं अपने महादेव का मंदिर अपने दिल में ही बनाऊंगा, क्योंकि दिल में जब मंदिर बनेगी तो दूसरा कोई उपहास नहीं करेगा। क्योंकि पूजा दास काफ़ी थक चुका था दूसरे का उपहास मजाक सुनते सुनते। वो पूजा दास काफ़ी थक चुका था। उन्होंने रोज प्रतिदिन सुबह जल्दी से जगता और अपने महादेव का अपने मन मंदिर में बुलाता बैठाता, उनको नमन प्रणाम करता था। इस तरह करते करते काफ़ी दिन हो चुका। अब तो पूजा दास का जो मन था सो सात्विक हो चुका था। महादेव का स्मरण करते करते, उनका नाम जप करते करते, क्योंकि एक कलयुग में केवल एक नाम मात्र ही सहारा है। इस तरह करते करते पूजा दास ने सोचा कि अब मेरे मन में महादेव को मैं क्यों न बुलाऊं। एक दिन महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मैं आपके मन में ही मंदिर बनाना चाहता हूं। अपना दिन निश्चय किया और महादेव को बुलाया। महादेव ने कैलाश में बैठे बैठे सारा वृत्तांत देख रहे थे, क्योंकि महादेव माता पिता के साथ गुरु भी हैं। उनको सब पता रहता है कि मेरा भक्त किस तरह किस भावना से मुझे पुकार रहा है और कैसे बुला रहा है। उसी गांव का एक राजा था जो शिव भक्त था। उन्होंने महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था। राजा ने वही दिन तारीख तय किया जिस दिन पूजा दास महादेव को अपने यहाँ बुलाए थे, अपने मन के मंदिर में बैठाने के लिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और महादेव का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन तय हुआ। उसी रात्रि में राजा के सौपन में आकर के महादेव ने बोला कि हे राजा,
तुमने मेरा प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता है, उस दिन मैं वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में नहीं आऊँगा, क्योंकि एक मेरा निर्धन अनन्य भक्त है जो कि रात दिन मेरे भक्ति में लगा रहता है, मेरा नाम जप करता है। मैं पहले उसके यहाँ जाऊँगा। अपना तुम डेट तारीख आगे बढ़ा दो। राजा ने सुबह जगा और सोचने लगा कि ये कैसा स्वप्न है। मैं राजा हूँ और पहले मेरे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होकर के महादेव पूजा दास के यहाँ जाएंगे। कैसा है पूजा दास, मैं भी देखूं, क्योंकि नाम से राजा को पता था कि पूजा दास जो है सो महादेव का अनन्य भक्त है। राजा ने पूजा दास के घर गए, जिससे रूम में पूजा दास ने बैठे हुए थे, वहाँ का अद्भुत चमक थी, अद्भुत मनोरम छवि थी। वहाँ पर अद्भुत अलौकिक महादेव का दिव्य छवि दिख रहा था। राजा ने आए और देखे कि यहाँ पर तो अद्भुत अलौकिक छवि है महादेव का। और महादेव ने पूजा दास के मन मंदिर में आकर के बैठ गए और पूजा दास से बोले कि हे मेरा प्रिय भक्त, आज से मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। ये सारा दृश्य राजा ने देखा और वापस अपने राज दरबार में आया और मंत्री को बुलाया। बोला कि तुम लोग जा कर के पूजा दास को मेरे घर बुलाओ। राजा के मंत्री ने सुबह दूसरे दिन जा कर के पूजा दास से बोला कि आपका बुलावा राजा के यहाँ से आया है। पूजा दास ने सोचने लगा, वो तो राजा है, मुझे किस लिए बुला रहा है। पूजा दास ने जब वहाँ पर गए राजा के दरबार में, तो राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके पूजा दास को प्रणाम किया और अपने आसन पर पूजा दास को बिठाया और पूजा दास से बोला कि मैं आपके सामने हार गया हूँ, आज आपका भक्ति जीत गया है। मेरा जितना भी राजपाट है उसमें से आधा आपको मिलता है। पूजा दास ने बहुत मना किया कि मुझे ये राजपाट का क्या करना है, लेकिन राजा नहीं माने। बोले कि आप इसमें से आधा राजपाट ले जा करके आप महादेव का नित्य प्रतिदिन भोग लगाना, आवाहन करना, और आप जितना नाम जप करोगे कुछ भी तो पुण्य मेरे खाते में आएगा। इस तरह से राजा ने पूजा दास को आधा राजपाट दे करके विदा किया। पूजा दास अपने घर आए और महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि हे महादेव, आपका माया का कोई भी पार नहीं पाया है, ना तो आज तक आपके जैसा कोई देव है, नहीं तो होगा। हे गंगाधर, हे आशुतोष महादेव। इस तरह करके महादेव को पुकारने लगे पूजा दास ने। तभी महादेव प्रकट होके पूजा देव दास के सामने बोले कि हे पूजा दास, मैं आपका भक्ति से बहुत प्रसन्न था। आपका लोग इधर उधर मजाक उड़ाते थे, सब मैं देखता रहा। समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आएगा कि मैं पूजा दास के हृदय में जा कर के निवास करूंगा। मंदिर बनाने के लिए अगर आपको चंदा मिल जाता तो आप मंदिर बनाते। इतना जो भक्ति है सो आप में नहीं आता, इसलिए मैंने हर जगह आपका अपमान कराया और आज आप मेरा सच्चा भक्त मिले। मैं भी मिला, आपको राजपाट भी मिला। प्रिय दोस्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि न तो भगवान मंदिर में न मस्जिद में है, न कहीं भी है। जहाँ पुकारो महादेव वहीं पर हैं। तो इसीलिए अपने आप में देखना चाहिए और अपने आप को महादेव से जोड़ना चाहिए। जब हम महादेव से जुड़ेंगे तो महादेव अपने आप आएंगे। हमें क्या चाहिए उनको खुद पता है और महादेव दे करके जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा हमें सीख देती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मंदिर जाए मना नहीं है, अगर नहीं भी जा सकते हैं तो जहाँ हैं वहीं से अपने महादेव को पुकारें। महादेव एक दिन आपके पास अवश्य आएंगे। सच्ची भावना, सच्ची प्रेम, सच्ची पूजा से ही महादेव प्रसन्न होते हैं। ढोंग दिखावा ढकोसला से महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे पूजा दास पर हे महादेव आपने कृपा की,
उसी तरह इस कथा को जो भी सुने, देखे, शेयर करे, उस पर भी प्रसन्न होना, जो कथा कहे उस पर भी प्रसन्न होना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रिय दोस्तों, एक कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे।